हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस भाई देखो, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं लाया हूँ फेरन, मतलब द जर्नी। वो भूल गया मैं तो, क्या था नाम, क्या है, चलो नाम छोड़ो। फेरन तो मैं नाम सुना होगा, बियॉन्ड द जर्नी तो मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट लेवल पे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में ना भाई 3 लोग रहते हैं। एक रहती है फेरन जो कि इमोर्टल एल्फ रहती है, और एक रहती है फर्न जो कि एक आम इंसान रहता है, जो कि फेरन की मोम है नहीं, मतलब उसकी देखभाल करती है। और एक रहता है स्टार जो कि इन 2 सुंदर लड़कियों के साथ सफर करता है, जो कि हर किसी का सपना होता है। चलो भाई एनीमे स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में भाई हमें दिखाया जाता है ये तीनों भाई बैग उठाते हैं और कहते हैं यहाँ से हम चलते हैं। जब ये चलते चलते भाई जो अपनी फेरन रहती है वो कहती है ओ माय गॉड, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें जल्दी से दूसरे शहर में जाकर पैसे कमाने हैं। तभी फेरन बोलती है हाँ तुम क्या तो सही रही हो। तभी दूसरे तभी ने कहानी मिल जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि इस बुड्ढे को भाई पहली बार एल्फ मिली थी जो कि इमोर्टल थी और इतनी सुंदर लड़की। बुड्ढा जल रहा होगा कि साला ये लड़के इन दोनों के साथ घूम रहा है, मेरा क्यों नहीं खड़ा होता ही नहीं, मतलब इसका क्यों नहीं, छोड़ो यार। बुड्ढा कहता है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मैं तुम जैसी जादूगरनी को भाई अपने साथ लेके आया हूँ, घुमा के लाया हूँ। फिर यहाँ पे सफर करने लगते हैं। देखो भाई इस एनीमे में ज्यादा कुछ नहीं भाई, सफर करना, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करना, स्पेल मैजिक स्पेल से इकट्ठे करना बस। क्योंकि भाई मैं आपको ये ऐसा धोखा नहीं दे सकता कि मतलब ये होगा वो होगा। देखो भाई इसमें एक्शन भी है और सफर ही करते रहेंगे, सफर करते करते लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे। बहुत से देशों में भाई डीमन ने हमला कर रखा है, उन्हें मारेंगे ये लोग, ठीक है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे स्टार बैठ कर भाई मछली पकड़ रहा था और उसके पास एक छोटी सी मछली थी। जब उसके जाल में मछली फंसती है पर वो देखता है ये क्या, उसे खींचेंगे चक्कर में उसका जाल टूट जाता है। और यहाँ पे अपनी फर्न भाई मशरूम बना रही थी, तभी भाई स्टार्क आता है और कहता है ये लो आज के डिनर में हम मछली खाएंगे। एक मछली पकड़ा के उसे कहता है, फन सोचती है बहुत सी का कितना चूतिया आदमी है, एक मछली कौन कौन खा लेगा। पर फन समझ जाती है कि यहाँ पे जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। तो कहते हैं ठीक है हम सब डिनर कर लेंगे और आज रात को मैं तुम्हें दे दूंगी, मतलब समझ रहे हो डिनर। तो कहते हैं चलो हम सब डिनर कर लेंगे। तब यहाँ फेरन भाई झुक के कुछ देख रही थी, तभी कहते हैं ये क्या ढूंढ रही है। वो कहते हैं यहाँ कुछ ढूंढना था, मतलब ढूंढना था तो ऐसी कोडी हो जाएगी। कोई लड़का देखकर क्या सोचेगा, उसका खड़ा हो जाएगा, उसको चड्डी उतार कर घुसा देगा। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए, वो भी जंगल में। वो बात अलग है भाई, स्टार्क जो लड़का है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो मेरा जैसा हफ्ती उतरा मैं लग जाता भाई, थूक लगा यार। कहाँ जा रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो जाता है यार। आते हैं वो यहाँ पे कुछ चीज ढूंढने के लिए आए थे और उसे वो चीज मिल गई है। एक चीज ढूंढने के लिए आए थे, मुझे एक क्रिस्टल मिल जाता है और कहती है ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा जादुई और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। और हमें स्टार्क दिखाते हो माय गॉड पत्थर तो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। तब यहाँ पे हमें फर्न को दिखाया जाता है जो कि भाई आग नहीं जला पा रही। तभी ये बात वो फेरन को बताती है। तो फेरन कहती है स्टार्क की क्रिस्टल लेकर दूर जाओ। जब जैसे वो दूर जाता है तो यहाँ पर फर्न आग लगा लेती है। मतलब ये एक ऐसा क्रिस्टल है अगर ये किसी जादूगर के पास रहेगा तो वो जादू नहीं कर सकता। मतलब ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है किसी भी जादूगर को मारने के लिए। फेरन ये सारी बातें फर्न को बताती है। तो ये फेरन बताती है इससे बहुत ज्यादा कीमती है, इससे हम बहुत बड़ा महल खरीद सकते हैं रहने के लिए। तभी अपनी फर्न बोलती है नहीं हम इसे साथ में नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसका कहना भी सही था। फिर उसे एक और चीज करके दिखाती है, अगर हम इसमें माला डाल दें तो ये बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। जैसे वो माला डालते हैं बहुत ज्यादा चमकने लगता है। फिर ये लोग वहां से जाते रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वही वो अब भी चमक रहा है। फर्न फेरन से कहते हैं मैडम इसे ये भी चमक रहा है, क्या करें अब, कोई वहाँ पर सेक्स करें तो फिर उजाले में उसका हथियार सब दिख जाएगा तो उसे बुझा दीजिए। रही अपनी तरफ से कह रहा हूँ मैं। तो कहते हैं मैं नहीं बुझाऊंगी, तुम बहन की लौडी हो। यार कहा जा रहा है, आज मेरा दिमाग खराब है गर्मी की वजह से बता रहा हूँ। तो वो चले जाते हैं अपने तीनों यहाँ पे आगे का सफर तय करते हैं। तो फिर वो आगे का सफर तय करने लगते हैं। यहाँ फेरन में भाई अपना आराम से चलते रहते। तभी कहता है हॉट स्प्रिंग। तभी जो अपनी फेरन रहते हैं वो बताती है आगे जंगलों में हॉट स्प्रिंग है। भाई हॉट स्प्रिंग सुनकर सबका मन खुश हो जाता है। भाई हमने तो बस एनीमे में देखा है हॉट स्प्रिंग में लेट जाओ आराम से रिलैक्स हो जाती है बॉडी। यार क्या गाढ़ पट्टी गर्मियों से। तो वही हॉट स्प्रिंग का नाम सुन के ना वो कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं वहाँ नहाएंगे चल के। ये हॉट स्प्रिंग की दिशा में चलने लगते हैं। पर जब भी भाई यहाँ पे फेरन को कुछ अजीब लगता है, इससे पहले वो वहाँ से उड़ पाते तभी उनके नीचे की जमीन धंस जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपनी जादुई शक्तियों से उड़ रहे थे, पर तुरंत ही थोड़ी देर के बाद इनकी जादुई शक्तियाँ खत्म होने लगी थी। और ये बात फेरन और फन दोनों को पता चल गई थी कि इसके नीचे क्या है और वो नीचे गिरने लगते हैं। भाई फेरन और फन को पता चल जाते कि अगर हमें हमारे यहाँ पर जादू शक्तियाँ खत्म हो रही तो इसका मतलब नीचे वही क्रिस्टल है और ये अभी नीचे गिरेंगे और भाई तेरा बहुत सारे क्रिस्टल होंगे। गिरने लगता है सबसे पहले स्टार गिरता है और स्टार के ऊपर भाई वो 2 लड़कियां गिरती है, उसकी सारी हेट निकल जाती है।
भाई स्टार का चेहरा देख के तुम्हें लग ही रहा होगा भाई स्टार को कितना ज्यादा दुख हुआ। पहले तो खुद गिरा, फिर उसके ऊपर 2 लड़कियां गिरी, कभी इस पे भी गिर जाया करो, और क्या कह सकता हूँ मैं। फिर एक दूसरे को संभालते हुए वहाँ पे वो सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ इन क्रिस्टल की वजह से हमारी जादू शक्तियाँ खत्म होंगी, जिस कारण से हम अपना माना यूज नहीं कर सकते। ये बताते हैं क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा रहस्यमय, तभी स्टार्क तभी अपनी फेरन रहते वो बताते हैं क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसमें ना तो फिजिकल डैमेज पड़ता है ना जादू डैमेज। तो यहाँ पे स्टार्क को आया था गुस्सा में, कैसे कोई सी चीज जो मैं नहीं काट सकता, क्योंकि भाई स्टार्क ने ना सीजन 1 में भाई ड्रैगन को काट दिया था। तो ये क्या है, तो भाई स्टार्क की ईगो पे बात आ जाती है, उठाता है कुल्हाड़ी और फेंक मतलब पूरी जान से मारता है। स्टार्क उठाता है कुल्हाड़ी और पूरी जान से क्रिस्टल पे मारता है। भाई एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर उस क्रिस्टल पे भाई एक खरोच भी नहीं आते। अब स्टार्क ये देख के थोड़ा उदास हो जाता है। तभी फेरन कहती है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और हमें पता है स्टार्क तुम कितने काबिल हो। इतना कहने के बाद फिर वो अपने आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर करते हैं, बहुत सारे क्रिस्टलों पे चढ़ते हैं, बहुत सारी रहस्यमय चीजें मिलती हैं और कंकाल भी मिलते हैं। भाई कंकाल देख अपना स्टार्क तो डर जाता है, पर ये दोनों लड़कियां उस कंकाल को ऐसे खकोलते हैं जैसे उसने खजाना लगाओ। मतलब यार लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है भाई, लड़के की गांड फटी पड़ी बहन जो कितने बड़े बड़े लड़के देख रही क्या है। वो जादू करने तो अपने भाई समझ सकते हैं, जादू करने वाली ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा वो करती है। स्टार्क की फटी पड़ी थी, फिर ये लोग आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे बहुत बढ़िया सीन मिल रहे थे देखने के लिए, जिसे एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग थक जाते हैं और स्टार्क फिर से मछली पकड़ने लगता है। पर जब ये भाई जो अपनी फेरन रहती है वो स्टार्क को बताते हैं यहाँ पर अपना माना महसूस नहीं कर पा रही और मैं इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। और हम यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पे फेरन बड़ा आराम से सो रही है। भाई उसे चिंता ही नहीं है, कुछ भी हो कैसा भी हो उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से अपनी नींद पूरी करेगी। स्टार्क कहता है वो तो आराम से सो रही है। और यहाँ पे फेरन बताती है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ऐसा है कि हमें अंधेरे कमरे में ढकेल दिया गया और हमारे पीछे कोई भी हमला कर देगा। पर जब ही इनके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है हमला करने के लिए, स्टार्क उन सबको कहता है जल्दी से उठो, फेरन को उठाओ। तक कहने से पहले वो मॉन्स्टर भाई फेरन के ऊपर हमला कर देता है, पर स्टार्क उसे बचा लेता है। पर जब उसकी आँख खुलती है और वो कहती है इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा ताकतवर और जहरीली गैस छोड़ता है, इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। क्योंकि सबको पता था यहाँ पर इस वक्त ना तो कोई अपना मैजिक यूज कर सकता और ना ही कुछ, तो इसलिए भाई अपनी जो फेरन रहती है कहते हैं हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर न जहरीली गैस का हम पे हमला कर दे तो हम सबकी हीट बिखर जाएगी। वहाँ पे वो बहुत से पड़े हुए क्रिस्टल को उठाती है और अपना मानव उसके अंदर डाल दे, जिससे कि वहाँ बहुत सारी चमक होती है, जिस कारण उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। स्टार्क उन दोनों को पकड़कर वहाँ से भागने रहता है। फेरन की हमें याद दिखाई जाती है जब इसकी वो पुरानी टीम थी, तो उनके पुरानी टीम के ऊपर भी भाई ड्रैगन ने हमला कर दिया था और वो उस ड्रैगन को नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इस ड्रैगन से पीछा छुटवाने के लिए भागने लगते हैं। तभी भाई यहाँ पे इनके बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका हीरो था, जो यहाँ पे ड्रैगन था, उनके ऊपर फिर से घातक हमला करता है, जिस कारण इनकी आधी टीम भाई जख्मी हो जाती है। फिर ना चाहते हुए इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। तो यहाँ पे एक हीरो था, वो फेरन को उठाता है और अपने कंधे पर डालता है और कहता है चलो अब हम यहाँ से भागना होगा, और वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे सबने भाई एक एक कंधे पर एक साथी को डाल के यहाँ से भाग रहे थे। और ऐसा ही सीन इस वक्त फेरन के स्टार्क के साथ होता है। स्टार्क इन दोनों को पकड़ के भाई वहाँ से भाग रहा था और वो सारी पास्ट की चीजें सोच कर भाई फेरन अपने मुस्कुरा रही थी। और यहाँ बाहर आके कहता है स्टार्क तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी। अजी मैडम जी, स्टार्क की गांड फट गई, तुम दोनों को पकड़ के भागना समझिए, और कहती है तुमने बहुत मेहनत करी। अगर तुम सच में एहसान बन दो तो स्टार्क को कुछ दो जिससे कि वो खुश हो जाए, समझ जाओ। दोनों कहते हैं सच में स्टार्क आपने बहुत मेहनत करी, आज आपकी काबिलियत की वजह से हम बच के, तो चलो चलते हैं। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब स्टार्क कहता है अरे मैं अब और नहीं चल पाऊंगा, मैं थोड़ी देर यहीं आराम करूंगा। भाई लड़कियों कुछ तो समझो, वो तुम दोनों को इतनी दूर से उठा के लेकर आया तो वो कैसे चल लेगा। तो कहता है मैं थोड़ा यहीं आराम करूंगा। आराम करने के लिए फिर रात का खाना का इंतजाम करने लगते हैं। यहाँ पे वो कुछ लेके आता था, वो देखते हैं यहाँ पे फेरन और फर्न नहीं थे। फिर वो अपनी मछली की बकेट पकड़ते और मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है फेरन और फर्न भाई एक दूसरे को नहला रहे थे। यहाँ पे फर्न फेरन को नहला रही थी और यहाँ पे वो उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट को सब अच्छे से धो धा के रख लेते और कहते स्टार्क ने दिया है। फेरन कहती है तुम तो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हो। जब फेरन बोलती है हाँ ये मुझे आपने दिया है, मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संजो के रखती हूँ क्योंकि मेरे पास यही कुछ यादें हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती। फिर ये दोनों यहाँ पे नहाने लगते हैं। पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे स्टार्क आ जाता है इन दोनों को नंगा देख कर। भाई नंगा तो कहेंगे नहीं भाई, तो एक एक्सीडेंट कहेंगे कि भाई स्टार्क आया और उन्होंने देख लिया कि कोई 2 लड़के यहाँ पे सफ़ेद सी नहा रही हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए ना
तो मेरी शक्ल इतनी बदसूरत है कि लड़कियां मुझे गोली मरवा देंगी, सच बता रहा हूँ। अब स्टार्क को पता चल जाता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दो लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं, वो कहते हैं मुझे माफ कर दो, बस मैं वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आ रहा था। यहाँ पे अपनी फेरन कहती है स्टार्क तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, और वो फर्न को तैयार करके कहते हैं फर्न अब आप तैयार हो गई हो। मतलब आप ये कह सकते हो फेरन और फर्न एक दूसरे की माँ बेटी हैं या फिर सही हो, मतलब कुछ भी कहो, एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। और स्टार्क गया माँ चुकाने तो तुम एकदम से तैयार हो गए। फिर ये लोग कहते हैं चलो ठीक है, हम अपने आगे का सफर अब तय करते हैं। यहाँ पे खाना पीना खा के आगे का सफर तय करने देते। फेरन देखती है कि स्टार्क कुछ ज्यादा उदास है। वो फेरन कहती है अगर तुम्हें हमारी टीम पसंद नहीं तो तुम किसी और टीम में जा सकते हो। पर अपना स्टार्क कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा किया करो। तभी एक गाँव पहुंचते हैं। एक गाँव पहुंचने के बाद इन्हें वहाँ पे एक होटल दिखता है। जैसे उस होटल को भाई खोल के अंदर जाते हैं, फिर इनको उनके अंदर इनके कुछ साथी मिलते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड फेरन, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आ जाओगे। और फेरन से कहता है क्या हम स्टार्क को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। स्टार्क को क्या हम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, पर फेरन कहते हैं अगर वो आना चाहता है तो उसे शामिल कर लो। तभी वो उनका साथी बताता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर राक्षसों ने हमला कर दिया, पूरे गांव को तबाह कर दिया, इसलिए हमें फेरन तुम्हारी मदद चाहिए। और वो ये भी कहता है कि हम ये काम अकेले कर सकते हैं, पर अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो ये काम बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। पर फेरन मना कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो लोग जा रहे थे समुद्री जहाज से और ये लोग पैदल जाएंगे एडवेंचर करते हुए। बताते हैं बहुत सारे राक्षसों ने हमला कर दिया जिस कारण से हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कहते हैं अगर तुम्हारी मदद नहीं करोगे तो वैसे भी हमारे पास टीम है, बस तुम आ जाओगी तो हमारी कुछ ज़्यादा ही काम जो है बहुत जल्दी से निपट जाएगा। फिर वो कहते हैं फिर वो कहता है स्टार्क को क्या मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ। फिर फेरन कहते हैं अगर तुम्हें अच्छा लगे, अगर स्टार्क तुम्हारी टीम में आना चाहे तो तुम उसे अपनी टीम में ले सकते हो। तो सुनने का तो कहता है स्टार्क क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे। फिर भाई स्टार्क वहाँ से उठता है और उनके साथ दावत सावत मानने लगता है। यहाँ पे फेरन और फन बैठ के बातें करी कि आपने ऐसा क्यों बोला कि स्टार्क उनकी टीम में जाना चाहता है और चला जाए। तभी यहाँ पे फेरन फर्न को बताती है कि वो हमारी टीम में रहकर खुश नहीं है, अब तुम उसको उनकी टीम में देखो कितना खुशी से खाना। अब इतना सुनने के बाद फेरन उसे देखते हैं और सच में भाई स्टार्क बहुत ज्यादा खुशी से खाना खा रहा था। यहाँ पे फेरन कहती है वो अपनी इच्छा के अनुसार अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, पर यहाँ पर फर्न को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि फर्न के साथ वो लड़का भाई इतने दिनों से रह रहा था, भाई थोड़ा अटैचमेंट तो हो गया होगा। तो इसलिए भाई फर्न नहीं चाहती है लड़का कहीं और जाए, नहीं चाहती कि ये लड़का कहीं और जाए। फिर रात को भाई सबको डिनर करने के यहाँ पे स्टार्क खड़ा रहता है। तब यहाँ पे फर्न आते और कहते हैं स्टार्क क्या आप उनके साथ जाओगे। तो यहाँ पे स्टार्क कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें मना कर दिया और वैसे भी मैं आपके साथ ही जाऊँगा क्योंकि जब आप लोगों ने मुझे बेसहारा अपनी टीम में शामिल किया था तो उसी वक्त मैंने शपथ ले ली थी चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। पर जो अपना स्टार्क रहता है वो फेरन से कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पर तुम मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया करो। तभी जो अपने फेरन कहती है अच्छा ठीक है मेरे पास आओ। इतना सुनने के बाद वहाँ पे स्टार्क एकदम से पीछे हट जाता है क्योंकि स्टार्क को पता है कितनी बार भाई कांड कर चुकी है, मुझे अपने पास बुलाती है और जादू से मुझे मारती है। पर इस बात फेरन चाह रही थी कि मेरे पास आए मैं इसे गले लगा लूं, उसे संतुष्टि दे दूं और इसका लोला अपने इसमें घुसवा लूं। अरे यार कहाँ चला गया। तो स्टार्क पीछे हो जाता है तो कहता तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ है। फिर वहां से सीन करता है हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फेरन तो भाई खर्राटे मार के सो रही, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बहनों कोई आतंकवादी हमला कर दे हमारी लाश पे बिछा दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फेरन आराम से सो रही थी और यहाँ पे फर्न अपने गहनों को जो गिफ्ट से मिले हैं उनके दोस्तों के द्वारा वो उन्हें सजा के रख रही थी। और हमें दिखाया जाता है कि जब स्टार्क इन दोनों को लेकर भाग रहा था यहाँ पे फेरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे ये दोनों टीमें अपने अपने रास्ते निकालने लगती है और कहते हैं हम जल्दी जहाँ तुम पहुंच रहे हैं वहाँ पहुंच जाएंगे और हम तुम्हारी मदद के लिए बहुत जल्दी वहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम भी राक्षसों को खत्म करते हुए जा रहे हैं। फिर फेरन कहती है अच्छा ठीक है हम अपने अड्डों पर मिलते हैं। कहने के बाद उसकी दूसरी टीम भी वहाँ से चली जाती है और अपने जो फेरन की टीम रहती है वो भी अपने रास्ते चली जाती है। मतलब यार इस एनिमे में भाई एडवेंचर है और कुछ नहीं, जैसे कोई इंसान कहीं पे कहीं घूमता रहता है वैसा ही है। ये लोग जाएंगे, ये लोग जाते रहते हैं भाई राज्यों में, राक्षसों ने हमले करता है, उन्हें मारते हैं, उनके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और मैजिक स्पेस कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और यहाँ से सीन करता है।